गेस्ट पोस्टिंग या जीबीओबी के बिजनेस में हमें लिस्टें कहाँ से मिलेंगी और कैसे मिलेंगी और ये कितने की मिलेंगी, इनकी प्राइस क्या होगी। अगर हम ये लिस्टें ले भी लेते हैं तो क्या इन लिस्टों की बुनियाद पर हम जीबीओबी या गेस्ट पोस्टिंग का बिजनेस कामयाबी से कर सकते हैं? क्या हम क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं? ये तमाम सवालों के जवाबात जो नए जीबीओबी के बिजनेस में, गेस्ट पोस्टिंग के बिजनेस में आ रहे हैं, उनको ये मुश्किलात आ रही हैं, उनको उनके जहनों में ये सवालात हैं। आज हम इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि आखिर लिस्ट या लिस्टें होती क्या हैं। ऑल्दो हमने वीडियोस बड़ी डिटेल से बनाई हैं, कोर्स में भी बताया है, और जो हमारा ये केस स्टडी का कि हम हर बार एक नया केस स्टडी लेते हैं, उस पर हम डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ कि आखिर जीबीओबी या गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग का जो बिजनेस है, इसका मैकेनिज्म क्या है, एल्गोरिदम क्या है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लिस्टें क्या होती हैं। देखिए, इसमें 3 स्टेक होल्डर होते हैं इस बिजनेस में, जीबीओबी में, यानी कि 3 लोग होते हैं। नंबर 1, एक वेंडर होता है। वेंडर जो होता है वो हाई रैंक्ड वेबसाइट उसके पास होती हैं, टॉप की वेबसाइट्स होती हैं। दूसरी जानिब क्लाइंट होता है। क्लाइंट के पास लो रैंक्ड वेबसाइट्स होती हैं या उसकी अपनी एक वेबसाइट होती है। अब होता क्या है कि जो क्लाइंट है वो चाहता है कि उसकी वेबसाइट का, उसका जो आर्टिकल है वो हाई रैंक वेबसाइट पर लग जाए या उस पर बैक लिंक्स लग जाएं। तो जब बैक लिंक्स लगेंगे तो ट्रैफिक इधर से मूव होके क्लाइंट की वेबसाइट पर आएगी, तो क्लाइंट की वेबसाइट्स भी ऊपर आएंगी, टॉप पर आएंगी, गूगल रैंक करेगा और उसके बाद क्या होगा, उनको बिजनेस मिलेगा। दिस इज द होल मैकेनिज्म कि ये इसका एल्गोरिदम, जीबीओबी का जो एल्गोरिदम है वो ये है, उसका मैकेनिज्म ये है। आपको ये बार बार इन चीज़ों से वापसा पड़ेगा। इस चीज़ को गौर से सुनिएगा। हम वेंडर फाइंड आउट करते हैं, वेंडर की साइट्स, वेबसाइट्स फाइंड आउट करते हैं और उसकी एक लिस्ट बनाते हैं, और उस लिस्ट में हम लिखते हैं कि अगर abc.com वेबसाइट है, उसकी ट्रैफिक इतनी है, वो हम एक्सेल की शीट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे ट्रैफिक होगी, उसका डोमेन रेटिंग होगी DR, उसकी डोमेन अथॉरिटी होगी DA, और इस तरह की चीज़ें, स्पैम स्कोर होगा जिसको SS कहते हैं। ये 4-5 फैक्टर्स जिसको SEO फैक्टर्स कहते हैं। एक वेबसाइट की टॉप अगर है उसकी रैंकिंग, तो वो क्या है, वो किन फैक्टर्स की वजह से है। ट्रैफिक है, उसका SS है, उसका डोमेन रेटिंग है और उसकी DR है। ये तमाम चीज़ें हम एक एक्सेल की शीट में बनाएंगे। इसको लिस्ट कहते हैं, और वो लिस्ट क्या करते हैं, हम क्लाइंट को जाकर सेल करते हैं। उसको कहते हैं हमारे पास ये टॉप की वेबसाइट्स हैं, उनके फैक्टर्स ये हैं, उनके इंडिकेटर्स ये हैं, उनकी ट्रैफिक कितनी है, तो आप अगर अपना आर्टिकल लगवाना चाहें तो आप हमसे रब्ता करें। वो फिर रेट का तय होता है, तो हमसे वो रब्ता करता है, फिर हम जाके इन वेंडर की वेबसाइट जो हाई रैंक साइट्स होती हैं उन पर ये इनका आर्टिकल क्लाइंट का लगवाते हैं, और जो प्रॉफिट होता है, मार्जिन, वो हम रखते हैं। मिसाल के तौर पे इनसे हमारी बात तय होगी कि हम जो भी आर्टिकल इनकी वेबसाइट पर लगवाएंगे वो हम $20 इनको देंगे वेंडर को, लेकिन हम क्लाइंट से $50 लेंगे और उसमें से $30 हम खुद रख के $20 इनको दे देंगे। हर साइट का डिफरेंट रेट होता है, कोई हाई रैंक होती है, कोई कम होती है। तो ये एक हमने मुख्तसर से आपको एक मैकेनिज्म बता दिया कि जीबीओबी में लिस्टें क्या होती हैं। अब हम सवालों के जवाब की तरफ आते हैं कि लोग पूछते हैं कि हम लिस्टें कहाँ से लें। पहला जो ब्लंडर करते हैं लोग, वो क्या होता है कि जो फेसबुक ग्रुप्स हैं उन पर लोग लिस्टें बेच रहे होते हैं। वो 300, 500, 600, 1000, 2000 में बेच रहे होते हैं। उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि वेंडर इस तरफ क्लाइंट है, दरमियान में वो बंदा है जिसने आपको लिस्ट दी, उसने आपको लिस्ट दे दी, तो
तो आप क्या बन गए? रीसेलर। रीसेलर से मुराद ये है कि उसकी चीज को रीसेल कर रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है कि ए ने, जो मिडल मैन है, ए ने उसने बी को दिया, बी आगे सेल कर रहा है, दोबारा रीसेल कर रहा है, वो सी को दे रहा है और सी से भी होते हुए आप तक पहुंच रही है। इससे क्या होता है? नुकसान ये होता है कि एक साइड की जो प्राइस है अगर $20 है तो वो खाम खा बढ़ के जब वो रीसेल होती जाएगी तो वो क्या होगा? वो प्राइस वो जाके $100 तक पहुंच जाएगी। जो क्या होगा? नुकसान होगा, वेंडर को भी नुकसान होगा, क्लाइंट को भी नुकसान होगा और जो मेन मिडल मैन है जिसने $10-20 कमाने उसको भी नुकसान होगा। इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जिस तरह इंटरेस्ट की मिसाल हम आपको देंगे, एक चीज बनती ₹10 में है, वो जब लोन लेकर बनाएगा तो वो ज़रा 15 में बेचेगा, फिर आगे चीज़ें होती होती उसमें अपना हर कोई अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, जो कि एंड यूज़र तक जो है वो ₹100 में प्राइस पहुंच जाती है। तो ये इस चीज़ का नुकसान है कि आप रीसेलर बनने से अवॉइड करें। आपको रीसेलर नहीं बनना। आपने क्या करना है कि आपने स्ट्रगल खुद करनी है, वेंडर से खुद रब्ता करना है और क्लाइंट से खुद करना है। वेंडर की जो लिस्टें हैं उसकी साइट्स को बेचना है, वो आपने खुद बेचना है। सबसे इफेक्टिव, सबसे कन्वीनियंट और सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस यही है कि आपने खुद वेंडर से, उसकी ये मेहनत तलब काम है, यकीनन आपका टाइम लगेगा, लेकिन आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके खुद डायरेक्ट वेंडर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड होंगे। देखिए, इंग्लिश का आपने परवाह नहीं करना। इंग्लिश आप गूगल ट्रांसलेटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आप मदद ले सकते हैं। तो आपने वेंडर से खुद रब्ता करना है, इसी में आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बनेगा। नहीं तो ये चीज़ लिस्ट जो आपको मिली है वो पता नहीं कितने हाथों से होकर आई है, उसमें क्या एरर्स है, क्या गलतियाँ हैं, क्या डेड वेबसाइट्स हैं, तो आप उन चीज़ों पे टाइम मत वेस्ट कीजिए। ये जो लिस्टें 300-500 में आप खरीदेंगे, इसका तीसरा नुकसान ये है कि हो सकता है कि वो ज़्यादातर जो वेबसाइट्स हों उनके नो फॉलो लिंक्स हो। इस पे हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उसको एक बार देख लीजिए, आपको बहुत डिटेल में आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन मुख्तसर तौर पे हम आपको बता देते हैं कि ये होता क्या है। कि मिसाल के तौर पे हमने वेंडर की साइट क्लाइंट को बेची, अब क्लाइंट का आर्टिकल हमने इस पे लगवा दिया, इस पे बैक लिंक्स भी लगा दिए। अब होना क्या है कि इस वेबसाइट ने, गूगल जब इसकी वेबसाइट पर वो कंटेंट पड़ेगा, गूगल बोर्ड जिसे कहते हैं, जिसको क्रॉलर कहते हैं, वो जब इस वेबसाइट पर आएगा तो ये वेबसाइट गूगल बोर्ड को इंस्ट्रक्शन देगी, ऑर्डर देगी कि जब कि तुम इस वेबसाइट पर भी जाओ, जिसके बैक लिंक्स लगे हुए हैं मेरी वेबसाइट पर, तुम इस वेबसाइट पर भी जाओ और उधर भी उस डाटा को भी एब्जॉर्ब करो, उसको स्टोर करो और रीड करो, एनालाइज करो। लेकिन तुमने उन लिंक्स को फॉलो नहीं करना। एक होता है नो फॉलो, एक होता है डू फॉलो। अगर ये कहे डू फॉलो तो उसकी बहुत वैल्यू होती है, उसकी अथॉरिटी होती है। ये अथॉरिटी दे रहा है, इसको रेफरेंस दे रहा है, लेकिन ज्यादातर वो नो फॉलो होती हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, नो फॉलो लिंक्स गलत नहीं होते। किन चीजों के गलत नहीं होते? अगर कोई बड़ी वेबसाइट, विकीपीडिया और भी कोई इस तरह की वेबसाइट्स, अगर आपका एक आर्टिकल लग जाता है इस पर और आपको वो ज्यादातर आपको डू फॉलो नहीं देती, नो फॉलो देती हैं, लेकिन वो आपको नो फॉलो भी दे तो वो भी एक्सेप्टेबल है। सिर्फ बड़ी वेबसाइट की बात कर रहे हैं हम। उसका ये होता है कि गूगल बोर्ड जब आता है, गूगल इसको अंडरस्टैंड करता है कि वाकई अगर इस वेबसाइट ने इस वेबसाइट को ऑथोराइज किया है, मुझे इधर भेज रहा है, तो इसका मतलब है इस वेबसाइट में कुछ ना कुछ जान है। तो इसलिए नो फॉलो लिंक्स गलत नहीं होते बड़ी वेबसाइट्स के केसेस में, लेकिन इस तरह छोटी वेबसाइट्स में नो फॉलो लिंक्स आपने नहीं लेने। यानी कि आपने वो नो फॉलो वाली लिंक्स वाली जो वेबसाइट्स है वो अपने क्लाइंट को नहीं बेचनी। क्लाइंट नहीं खरीदेगा, आपको पैसे नहीं देगा। अगर देगे भी तो बहुत देगा भी तो बहुत मिनिमल, बहुत कम से कम पैसे देगा। इसका चौथा नुकसान क्या है? अगर इन लिस्टों को आप खरीदते हैं 300, 500 या 800 में, इनका चौथा नुकसान क्या है? वो ये है कि आपका जो टैट है, टर्न अराउंड टाइम, यानी कि एक आर्टिकल को लगवाने का स्पेसिफाइड टाइम, फिक्स टाइम। मिसाल के तौर पे कि जब आपने इस वेबसाइट को, वेंडर की वेबसाइट को क्लाइंट को बेची, तो क्लाइंट कहेगा ठीक है, ओके, डील डन, मेरा आर्टिकल आप इस पे लगवा दें। अब होगा क्या
कि मिसाल के तौर पे इन दोनों के दरमियान ए पर्सन था जो हमने पहले मिसाल दी, उसने बी को बेचा, बी ने सी को लिस्ट भेज दी, सी ने डी को बेच दी, और डी जब क्लाइंट से राब्ता करेगा, वो डील डन करेगा, तो क्लाइंट डी को देगा अपना आर्टिकल, डी जो है वो सी को देगा, सी बी को देगा, बी ए को देगा, और ए फाइनल जाके आर्टिकल लगवाएगा इस साइट पर। एक तो प्राइसिंग का हमने बताया बहुत अफेक्ट होगी, बहुत ऊपर चली जाएगी अननेसेसरीली, और यकीनन क्लाइंट आपको बिजनेस नहीं देगा। और जब वेंडर को भी पता चलेगा, हो सकता है वो क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट, तो क्लाइंट नाराज होगा, वेंडर नाराज होगा, हो सकता है वो बिजनेस आपको देना बंद कर दे। तो होगा क्या कि जो टैट है, क्लाइंट कहता है जी मुझे एक दिन के अंदर, क्योंकि इसने ए ने बी सी को कहा और आगे डी तक जो बात पहुंची कि इसका टैट जो है 1 डे है, तो क्या है जब डी ने इसको कहा कि जी एक दिन में हम आर्टिकल लगवा देंगे, लेकिन क्या है कि जब वो चेन चलेगी, डी सी को बी को ए को कहेगा और वो कहेगा हो सकता है 2-3 दिन लग जाए, तो इससे क्या होगा, आपका जो टैट है, टर्न अराउंड टाइम, आर्टिकल लगवाने का टाइम, स्पेसिफाइड टाइम, स्टिपुलेटेड टाइम, वो अफेक्ट होगा। उससे क्या होगा, सबकी डील खराब होगी और आप वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होगा। अब देखिए हमने 4 सिचुएशन आपको बताई हैं, रीजंस तो बहुत सारी हैं, आगे आने वाली वीडियोस में हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें करना क्या है, आपको इससे बचना कैसे, हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप वेंडर से खुद डायरेक्ट डील करें। आप डरते किस वजह से हैं, हम आपको एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, आपने डरना नहीं अपने वेंडर से कि वेंडर गोरा है, चाइनीज है, फ्रेंच है, इटली का बंदा है। आप उनसे करेंगे, उनको कन्विंस करें, उनको कन्विंस करना आसान होता है, वो आपको बहुत अच्छा रेट आप उनसे बार्गेन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जब आप क्लाइंट से खुद बात करेंगे, हो सकता है वो भी यूएसए का हो, बर्तानिया का हो, ब्रिटेन का, वो फ्रांस का हो, आपने इंग्लिश को हवा नहीं बनाना, आपने उनसे डरना नहीं है, आपने ईमेल लिखनी है, उनको रिप्लाई करना है। इधर इंग्लिश मैटर नहीं करती, इंग्लिश आपकी गलत भी हो जाती है, कुछ नहीं होगा, आपको अपने प्रॉफिट मार्जिन से गर्ज है, लेकिन ईमानदारी के साथ। आप लोगों की तैयारशुदा चीज़ों को मत बेचें, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपका नाम नहीं बनेगा। वेंडर्स के साथ खुद डील करें, आप क्लाइंट के साथ खुद डील करें। आपको टाइम थोड़ा सा लगेगा शुरू में, आप थोड़ा खा लें, लेकिन आपको यकीन दिलाते हैं कि आप महीने में 2-3 डील्स भी कर लेंगे, आप उतना उससे ज़्यादा कमा लेंगे। रादर आप रीसेलर बन के आप 100 डील्स कर लें, आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, आप मायूस हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है, फेसबुक के अलावा, फेसबुक पे ज़्यादातर पाकिस्तानी कम्युनिटी बैठी हुई है, उसमें रीसेलर आपको मिलेंगे, आप भी रीसेलर बन जाएंगे कि एक ही लिस्ट है, वो हर जगह घूम रही है, हर वो वेंडर और क्लाइंट के पास वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें क्लाइंट के पास जा रही हैं, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो लिस्टों को साइड पे रखेगा। अब देखिए 5वां नुकसान क्या है कि आप जब रीसेलर बन जाएंगे, आप डी बन जाएंगे, ABCD, तो आप जब अपने क्लाइंट को वो लिस्ट भेजेंगे, उस पास ऑलरेडी कई बार वो लिस्ट जा चुकी है, वो क्या करेगा, आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा, आपको बिजनेस नहीं देगा, आपकी ईमेल का रिप्लाई नहीं करेगा। तो इसका नुकसान क्या है कि आपका बिजनेस अफेक्ट होगा, आपकी इतनी मेहनत होगी, आप मायूस हो जाएंगे, आप डिसअपॉइंट होंगे। तो आपको क्या करना है, रीसेलर नहीं बनना अभी, आपको डे 1 से बिल्कुल चीज़ों को फिक्स करना है, एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने हैं, आपको डायरेक्ट वेंडर से और क्लाइंट से डील करना है। आप दोस्तों की हेल्प ले सकते हैं, आप किसी से भी जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो आखिर पे हम इसको कंक्लूड करते हैं कि आपने डायरेक्ट डील करनी है वेंडर से और क्लाइंट से, इसका हल यही है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, फेसबुक के अलावा आपने जो असल क्लाइंट ढूंढने हैं, जो असल क्लाइंट है वो आपको लिंक्डइन पर, फाइवर, अपवर्क पर मिलेंगे, वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट रेट देंगे, वो मार्जिन देंगे। फेसबुक पर अगर आप करेंगे, आप पाकिस्तानी लोगों या इंडियंस के साथ ही आप करते रहेंगे, उधर वो रीसेल करते रहेंगे उनकी चीज़ों को, असल में प्रॉफिट वो जो ए बंदा है दरमियान में वो एंजॉय करता होगा, और आप DEF पता नहीं किस लेवल पर है, आपका क्या स्टेक है, वो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप $5-10 ही कमा सकेंगे पर डील, और आप क्या होंगे, मायूस हो जाएंगे, और फिर ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि जी GBOB कोर्स में प्रॉफिट नहीं है। नहीं, आपको खुद से अपनी दुनिया, अपनी वर्ल्ड डिस्कवर करनी है, और इसमें बहुत मार्जिन है, बहुत पोटेंशियल है इस बिजनेस में। और आपने USA की, UK की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके वेंडर्स को, उनके क्लाइंट्स को ढूंढें, वो आपको बहुत बिजनेस देंगे। तो होप कि आपने इससे, हमारी आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो आप इसको शेयर कीजिए,
अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, आप अपना एक फील्ड अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसमें अपना फ्यूचर को फ्लोरिश करना चाह रहे हैं, एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो GBOB इज़ द बेस्ट कोर्स। होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमने 5 पॉइंट्स बताए हैं इसके डीमेरिट्स, कि आप कैसे आपको नुकसान हो सकता है अगर आप ये 300, 500, 600 की साइट को लिस्ट को आप खरीदेंगे और उस लिस्ट पर काम करेंगे। आपका टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी, आप डायरेक्शन लेस होंगे। आपको जाना इस तरफ है, आप इस तरफ चले जाएंगे और फिर मायूस हो जाएंगे। तो बेहतर तरीका ये है कि आप इसको सीख लें, किसी भी मेंटोर से, इंस्ट्रक्टर से सीख लें। आप यूट्यूब से खुद सीख लें डिवोशन के साथ, अगर आप समझते हैं आप कैपेबल हैं। अगर आप इसको हमसे सीखना चाहते हैं तो राकीज़ार ऑनलाइन लाहौर में हम लोग इसकी क्लासेस करवाते हैं और डायरेक्ट मेट्रो हमारे उधर स्टॉप पर आती है। आप स्टेशन से अगर इधर तक पहुंचे तो सिर्फ 6 मिनट्स लगते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, आप कहीं भी लाहौर के कोने में हैं तो आप तकरीबन मैक्सिमम 10-20 मिनट्स किसी भी दूर वाले हिस्से में हैं तो आप हमारे उधर एरिया में पहुंच सकते हैं और आप ये फिजिकल क्लासेस ले सकते हो। और आपको रिकमेंड करेंगे आप फिजिकल क्लासेस लाजमी लीजिए। अगर आप एडमिशन चाह रहे हैं तो आप जस्ट व्हाट्सएप जो हमारा नंबर है उस पर जस्ट मैसेज कीजिए और हमारे कोर्स में दाखिला लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।